जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीएम बनाने वाली पल्लवी पटेल अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से रातों रात में मुलाकात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य यानी डिप्टी सीएम को सिराथू विधानसभा से हराने वाली समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल अब मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करती है। साथियों, जानकारों का कहना है कि पल्लवी पटेल उपचुनाव में फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मदद करने के लिए और अपनी नंबर बढ़ाने के लिए पल्लवी पटेल कई राजनीतिक मुलाकात हो सकता है। इस मुलाकात में समाजवादी पार्टी को फूलपुर की सीट हराने के लिए पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री से डील तय कर ली है। जितने मुंह उतनी बातें साथियों। चलिए जान लेते हैं कि आखिर में हकीकत क्या है साथियों। आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में गाजे बाजे के साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही पल्लवी पटेल, जहां पर डिंपल यादव ने प्रचार किया था, शिवपाल सिंह यादव ने प्रचार किया था, अखिलेश यादव ने प्रचार किया था, तब जाके सिराथू में डिंपल यादव के लगातार कैंपेन से भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का मुंह देखना पड़ा था। उसमें अहम योगदान वहां की जनता का था। पल्लवी पटेल के नाम आया कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को उन्होंने चुनाव हराया है, लेकिन वहां पर कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, कार्यकर्ताओं का संघर्ष था। अब 2024 का समय है। अब इनके प्रभाव वाले जिले में यानी फूलपुर में पल्लवी पटेल का थोड़ा बहुत प्रभाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस प्रभाव को कैश कराना चाहती है अपने प्रति। अब लगातार वरिष्ठ पत्रकारों से बात हो रही है, लगातार वरिष्ठ लोग कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल अपनी राजनीतिक विरासत और राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मुलाकात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात कर रही हैं। हो सकता है आने वाले उपचुनाव में पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी की मदद करे। अगर इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद पल्लवी पटेल करती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी फूलपुर चुनाव हार जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी इस सीट पर मजबूत है? तो साथियों, इस सीट पर लोकसभा में भी समाजवादी 4000 वोटों से हारी है। कोई भारी भरकर वोटों से नहीं हारी है कि 1 लाख से हारी हो, 50,000 से हारू। 4400 वोटों से चुनाव हारी थी और 2022 में 2200 वोटों से 2300 वोटों से ये सीट हारी थी विधानसभा का। साथियों, हाजी मुस्तफा जी यहाँ से पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे थे, 22 से 2300 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब है 2024 की विधानसभा उपचुनाव की बारी। पल्लवी पटेल हो, मुख्यमंत्री योगी हो या कोई भारतीय जनता पार्टी का कितना भी समीकरण बनाने, लेकिन अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लगातार कारगर है, लगातार कारगर साबित हो रही है हर क्षेत्रों में। साथियों, अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब पल्लवी पटेल की मदद ले सकती है फूलपुर के सीट पर। साथियों, आप अपनी राय दीजिए और बताइए कि अगर पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है तो क्या 2024 के बाद 2027 का लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? क्या पल्लवी पटेल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए? पीडीएम यानी अवैसी चच्चा के साथ पीडीएम बनाने वाली, पिछड़ा दलित मुसलमान बनाने वाली फ्रंट की जो मुखिया थी, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही है। क्या बात हकीकत है? आप इस विषय पर अपना राय दीजिए और नेताओं के बेनकाब चेहरों को पहचानिए। 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए पल्लवी पटेल ने जिस हिसाब से अवैसी चच्चा को हैदराबाद से लाई थी यहाँ पर, ताकि मुसलमान वोट बढ़ जाए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार जाएं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गरीब जनता महंगाई, बेरोजगारी और हर तरह से जुल्म से परेशान थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नकारा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को स्वीकार कर लिया। साथियों, अब भारतीय जनता पार्टी और पल्लवी पटेल ये मुगालते में हैं कि इस सीट पर हम लड़ेंगे तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाएगी। ये भी करके देख लीजिए। एक कहावत है गांव में कि नाव भाई कितना बार, तो नाव कहता है यानी नाई जो बार बनाने वाला होता है वो कहता है सर जी साहब जी अभी रुको, अभी सामने जितना होगा आके गिरेगा। तो वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है और उनके सहयोगी दल का है। अब बताइए कि क्या पल्लवी पटेल की सदस्यता अखिलेश यादव अब कब रद्द कराएंगे? क्योंकि मौका अभी है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अपना राय दीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा कि पल्लवी पटेल के भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, क्या कितना फायदा होगा? आप अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।